खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। अभी हम अपनी जो हमारी रोज़ाना की तलावतें हैं उन पर गौर व खोज करेंगे और साथ ही हम उस पर बाइबल स्टडी भी करेंगे। और बाइबल स्टडी के ज़रिए हम ये देखेंगे कि आज के दिन खुदा हमें क्या पैगाम देता है। तो जैसा कि हमने आज देखा कि आज यूहन्ना रसूल के दूसरे ख़त में से आयत ली गई पहली रीडिंग में, और वो थी चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत। तो बाइबल मुक़द्दस में जहाँ पे पौलुस रसूल के बहुत सारे खतूत हैं, बशारती खतूत और जेल में लिखे गए, कैद में लिखे गए खतूत, तो वहीं पे मसीह यीशु के जो मुख्तलिफ जो रसूल थे बाकी, उनके भी खतूत हमें मिलते हैं। जैसे याकूब का, यूहन्ना के 3 ख़त हैं, मतलब यूहन्ना का पहला ख़त, दूसरा ख़त और तीसरा ख़त, जो कि मसीह यीशु के जो शागिर्द थे उन्होंने कलीसिया के लिए लिखे। तो जब हम ये देखते हैं इसका जो स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है हर किताब का, हर ख़त का, तो ये ख़त खुदा के फ़र्जंदों को यीशु मसीह से मुतल्लक़ सच्चाइयों के ख़िलाफ़ एतराज़ात का जवाब देने के लिए लिखा गया। इस ख़त में सह पहलू तरीक़ा तजवीज़ किया गया। अव्वल था मसीह के पैरोकार मसीह के मुखालफिन को घरों में दाखिल ना होने दें। बड़ा अहम नुक्ता ये कि यूहन्ना जो कि मसीह यीशु का भाई, कज़न और प्यारा शागिर्द, वो कलीसिया के लिए क्या लिखता है। उसने लिखा कि तीन तजवीज़ उसने पेश की। तो एक था कि मसीह के पैरोकार मसीह के मुखालफिन को घर में दाखिल ना करें। दूसरा था मोमिनीन एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और तीसरा सच्चाई की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारें। छोटा सा ख़त है ये। कल हमने उसका देखा था ख़त, फिलमून का ख़त था कल, तो वो भी छोटा सा था, वो छोटा सा 45 शायद उसकी आयत थी। और ये जो उसका दूसरा ख़त है यूहन्ना का, ये टोटल सिर्फ 13 आयत हैं ये। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि हालांकि जो हमारा जो तलावतनामा है उसके अंदर लिखा हुआ है पहला बाब, चौथी से 9वीं आयत, हालांकि इसमें बाब बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली 13 आयत है, तो बाब तो है ही नहीं है इसके अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि आप ये सोचो कि जी यहाँ पे बाब लिखा और आप बाब ढूंढने लग जाओ, क्योंकि हमारे पास घरों में वो बाइबल नहीं होती जो चर्च में रीडिंग वाली बाइबल होती है। तो इस वजह से जो मेरे जैसे लोग हैं जो घर में पढ़ते हैं, तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि ये क्या लिखा है। तो जो तलावतनामा है हमारा, उसके अंदर दूसरा यूहन्ना, उसका पहला बाब पर चौथी से 9वीं आयत है। तो दूसरा यूहन्ना में बाब है ही नहीं है, 13 आयत है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाहिमी मोहब्बत के बारे में बताया गया और बिद्दत से चौकसी बताई गई है। तो यही जो आज की जो तलावतें हैं, तो इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि यहाँ जब हम पढ़ते हैं कि मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि मैंने तेरे फर्जंदों में से कई एक को उसके हुक्म के मुताबिक चलता पाया जो हमें बाप की तरफ से मिला। और अब ए खातून मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिख कर तुझसे अर्ज़ करता हूँ। तो यहाँ खातून से मतलब भी औरत नहीं है, यहाँ खातून से मतलब पाक माँ कलीसिया है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये पाक माँ कलीसिया के लिए बोला गया है। तो कुछ और भी था, बहन भी वर्ड यूज़ हुआ है, वो शायद 9 के बाद की कोई हो, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उसको जब कोई डेली की तलावत भी पढूँ तो मैं सियाको सब आपके साथ पढ़ती हूँ। तो अच्छा होता है कि थोड़ा सा आपको पीछे से पता चल जाता है कि तलावत शुरू क्यों आ रही है ये वाली, और उसके आगे उसका क्या है। तो यहाँ पे इन्हीं जो 13 आयात हैं यूहन्ना के ख़त में, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, बहन का वर्ड भी यूज़ हुआ है, ख़ातून का भी बहन का भी, लेकिन इसको आपने ख़ातून और बहन नहीं समझना है। ये पाकमा कलीसिया के लिए, कलीसिया के बारे में बोला गया। तो अभी हम देखते हैं आज हमारा जो पहली तलावत है। तो पहली तलावत में यूहन्ना रसूल हैं जो जिन्होंने
यूहन्ना की इंजील भी लिखी और मकाशफा की किताब भी लिखी। यूहन्ना आरिफ बोला जाता है, मकाशफा यूहन्ना आरिफ। तो यूहन्ना की इंजील भी है, मकाशफा की किताब भी यूहन्ना की है, और ये 3 खतूत जो हैं ये भी यूहन्ना के हैं। यही बात आपने याद रखनी है। तो यूहन्ना रसूल जो मसीह यीशु का सच्चा शागिर्द और प्यारा रसूल, उसका भाई, और मुकद्दसा मरियम के आखिरी टाइम तक उसको अपने पास रखने वाला, और अपनी तबई मौत मरने वाला। ये भी बात याद रखने वाली है यूहन्ना रसूल के बारे में कि वो वाहिद एक रसूल है मसीह यीशु का कि जो अपनी तबई मौत मरा था। तकलीफ़ें, दुख, परेशान, तकलीफ़ें, दुख तो उसने बड़े सही, उसने कैद में भी रहा, ये हुआ वो हुआ। मुकाशवा भी उसने पितमस के जजीरे पे कैद में लिखा, लेकिन वो अपनी तबई मौत मरा। तो यूहन्ना रसूल हमें मोहब्बत, सच्चाई और इताअत के असूलों की याद दहानी कराते हैं। वो हमें ताकीद करते हैं कि हम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें। यूहन्ना रसूल हमें ख़बरदार करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो यीशु मसीह की सच्चाई को झूठ और फ़रेब के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और इताअत की जड़ें मजबूत करनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा जमाती ज़बूर है, जो हमारा ज़बूर है आज का, वो है 118, 119। दो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो हमारी जो चल रही होती हैं, जो जो रेफरेंस हमारे कैथलिक रेफरेंस जो वायरल हो रहे होते हैं, उसमें 19-20 का फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। तो क्योंकि मोस्टली आम जो लोग हैं, जो हमारे आम लोग हैं, वो उनके मुताबिक ही देखते हैं। जो वायरल जो रीडिंग रेफरेंस चल रहे होते हैं उन्हीं को देखते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को कोट कर देती हूँ कि जो हमारा रीडिंग चार्ट है उसमें 118 लिखा है और इसमें 119 है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की जो अंदर की दुआ होती है तो वो तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। जैसे अगर आप 22 ज़बूर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही वो खुदा के आगे फरियाद है, दुख है, तकलीफ़ है, रोना धोना है, सारा कुछ है। लेकिन 23 में देखें ज़बूर में तो वो टोटली चेंज हो जाता है कि खुदावंद मेरा छुपाना, पूरा भरोसा उस पर आ जाता है। तो इस तरह से थोड़े चेंज भी होते हैं ये, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर खुदा के कवानीन और अहकाम से गहरी मोहब्बत का इजहार करता है। ये जो ज़बूर है वो इंसान की खुदा के कवानीन और अहकाम से गहरी मोहब्बत का इजहार करता है। वो दुआ करता है कि खुदावंद उसे अपनी शरीयत के हिकमत और हिदायत पर अमल करे। वो दुआ करता है कि खुदावंद उसे अपनी शरीयत की हिकमत और हिदायत अता करे। हमें भी खुदा के कलाम की पैरवी में खुशी और बरकत की तलाश करनी चाहिए ताकि हम उसके रास्तों पर चलें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये ज़बूर जो ज़बूर नबीस है वो खुदा से शरीयत की हिकमत और हदायत मांग रहा है। ऐसे ही सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत मांगी थी, तो खुदा ने उस हिकमत के बदले में उसको हिकमत तो दी है, कलदनाई विजडम दिया ही दिया। उसके साथ उसको जायदाद, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या उसको कहते हैं, दुनिया की दौलत, आसाइश, सारा कुछ भी दे दिया था साथ ही। तो अभी हम आते हैं अपनी इंजील मुक़द्दस की तरफ। तो हमारी इंजील मुक़द्दस जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हम लूका पढ़ रहे हैं, मुक़द्दस लूका की इंजील पढ़ रहे हैं, और ये 17वां बाब हमारा चल रहा है कि जिसमें मुख्तलिफ़ हदायत हमें मिल रही हैं। तो मुख्तलिफ़ हदायत में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। 10 कोड़ियों का भी ज़िक्र गया। फिर मसीह यीशु ने जब आना है, वो भी हमारी कल की तिलावत थी कि मसीह यीशु ने आना है तो पता नहीं चलेगा कि कैसे आना है, कैसे, क्या टाइम हो गया, क्या वक्त होगा, क्या घड़ी होगी। तो आज की तिलावत भी ऐसे ही है कि जैसे इसमें 26 से 37 में ये बताया गया कि मतलब दूसरी मिसाल दी गई है। मिसालों में जीसस मिसालों में ज़्यादा बातें करते थे, तमसीलों में ज़्यादा बातें करते थे। तो नूह की मिसाल दी गई है इसके अंदर कि जिस तरीके से लोगों को, नूह के ज़माने में थोड़ी लोगों को पता था कि तूफ़ान आएगा और वो तबाह हो जाएंगे सारे,
40 दिन 40 रात बारिश होती रहेगी तो वो तबाह हो जाएंगे। तो ऐसे किसी को भी नहीं पता था, तो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक तूफ़ान आया और सबको हलाक कर दिया। फिर दूसरी मिसाल दी गई है लूत की बीवी की, मतलब लूत की दी गई है। सदोम और मुमर्रा में जब वहाँ उस उन दोनों शहरों को तबाह करने के लिए खुदा ने जब गंधक फेंकी आसमान से, गंधक और आग के गोले बरसाए, और ये नेक थे, लूत उसकी बीवी उसके बच्चे ये नेक थे, तो खुदा ने इनको बचाया, इब्राहिम की दुआ पे रिक्वेस्ट पे इनको बचाया। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पीछे नहीं मुड़ना। मतलब इसमें जीसस कह रहे हैं ना कि उस दिन जो कोठे पर हो और उसका इसबाब घर में हो, वो उसको लेने के लिए नीचे ना आए। ये मतलब एम्फसाइज करना है इसके ऊपर कि ये जो कुछ काम कर रहे हैं, तो मतलब समझो कि जीसस आ गया, मसीह यसु आ गया, तो भागे भागे जाना है, भागे भागे जाना है। ये नहीं कि ठीक है मैं भी काम कर ला तो मैं भी काम कर ला, कि उसका नुकसान क्या होगा। उसके नुकसान के लिए फिर आगे से लूत की बीवी की मिसाल दी गई है कि जब खुदा ने बोला कि तुम वहाँ से निकल जाओ, तो मतलब ये था कि निकल जाना। जब बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो फरमाबरदारी का तकाजा यही था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो नाफरमानी की सज़ा क्या मिली कि वो वहाँ पे नमक का पहाड़ बन गई, नमक का बुत बन गई वो। तो ज़्यादा ज़रूरी यही है आज के दिन के जो अपनी जान को बचाएगा वो हलाक करेगा। कि बंदा सोचे कि नहीं जी, मैंने अगर मसीह के मुताबिक चलना है या उसके हुक्मों पर अमल करना है, तो मुझे तो ये भी होगा तो वो भी होगा, मैं ये भी कर हो जाएगा मेरे साथ वो भी हो जाएगा। तो ऐसी जब बातें होंगी तो फिर वो ब्लेसिंग्स या वो बरकतें नहीं मिल सकती हैं कि जिसका वादा मसीह यीशु ने कहा है। तो मसीह यीशु यही कहते हैं कि मसीह यीशु ने जब आना है तो वो दिन पता नहीं होगा, जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है वैसे ही होगा। तो जैसे ही पता चले कि मसीह यीशु आया तो हमें फ़ौरन आमीन कहना है और हम फ़ौरन हमें उसके पीछे भागना है। तो यही हमारा फ्यूचर के लिए नहीं, प्रेजेंट भी हमारा यही होना चाहिए कि जैसे ही हमें हुक्म हो कि उठ और ये खिदमत कर, इस खिदमत में जा, ये कर वो कर, तो वो फौरी तौर पे करना चाहिए। तो इसमें खिदमत का लफ्ज़ का मतलब ये नहीं कि घर बार को छोड़ के तो हमने बाकी और खिदमतों में चले जाना है। तो बैलेंस रखना है, बैलेंस रख के चलना है कि हमने घर भी देखना है और बाकी जो खुदा की तरफ से भी हमें खिदमत मिलती है उसको भी हमने देखना है। तो अंजील मुक़द्दस लूका 17:26-37। तो मसीह यीशु अपने शागिर्दों को ख़बरदार करते हैं कि आखिरी दिन की तरह लोगों को बेखबरी में नहीं पड़े रहना चाहिए। तो नूह के ज़माने और लूत के ज़माने के हवाले दिए गए हैं इस तलावत में। कि हवाले देने का मतलब यहाँ ये भी है कि जो दुनिया के मामलात है उसमें खो नहीं जाना, कि पता भी ना चले। तो मतलब एक तो ये कि ठीक है, जैसे चोर चोर का दिन चोर होता है, जैसे चोर आता है ऐसे ही वो दिन आएगा कि किसी को पता नहीं होगा। लेकिन हमें तैयारी क्या रखनी है? हमें तैयारी वही है कि हमने अपने आप को तैयार रखना है, हमने मसीह यीशु को पहन लेना है और यही हमारी तैयारी होगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा जो हाल है वो भी जो नूह के ज़माने में तूफ़ान की सूरत में हुआ और जो लूत के टाइम, लूत और उसके बीवी बच्चों के टाइम आग और गंधक के गोलों की सूरत में हुआ, कि ऐसे तबाही तबाही हुई। तो ऐसे हम भी तबाह बर्बाद नहीं हो जाएं। तो उसका तरीका यही है कि हम लोग मसीह यीशु को पहन लें, उसको समझें, उसको देखें, खुदा बाप हमें क्या कहता है, आज के लिए क्या कहता है, आइंदा आइंदा के लिए क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये हमारी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी हैं कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। तो उसका सारा हमें पता चलेगा कि जब हम खुदा के कलमे को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तो हमें नूह और लूत के दिनों दिनों की तरह, उस टाइम की तरह मामूल मतलब बिल्कुल ही दुनिया में मगन नहीं हो जाना कि हम खुदा को छोड़ के, कलमे को छोड़ के
तो हुक्मों को छोड़ के, सबको छोड़ छाड़ के तो बस हम सोचें कि नहीं जी दुनिया ही दुनिया है, तो दुनिया में मसरूफ़ हो जाएं हम लोग, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा हमारे लिए। तो हमें अपने ईमान को ज़िंदा रखने के लिए, ईमान की नशोनुमा के लिए हमें मसीह यीशु के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कि जब हम अपने ईमान में जुड़े रहेंगे, हमारा ईमान ज़िंदा रहेगा, तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम मसीह यीशु ने जब आना है तो हम 5 अक्लमंद कवारियों की तरह अपने आप को तैयार करके रखें। तो ये थी हमारी आज की दोनों तलावतें। खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।